slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you मेरा नाम श्रुति है और मैं आर्टिस्ट हूँ। बेसिकली मेरी एजुकेशन निफ्ट से है। मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ बट अब आर्टिस्ट हो गई हूँ और अपना प्रोफेशन आर्टिस्ट ही रखा है मैंने। सो ये पेंटिंग, इसका नाम है मॉडर्न पिचवई और इस पेंटिंग में मैंने गाय बनाई है। पिचवई का मतलब होता है पिच और वई। पिच मतलब पीछे का और वई मतलब एक आर्ट जो पीछे लगाई जाती है। सो उसके बारे में मैंने उसमें काऊ और लोटस को ऑब्जेक्ट को उठाया है पिचवई पेंटिंग में से, जिसमें इनको मैंने थ्रेड वर्क से किया है काऊ को और बाकी सारा कुछ मिक्स मीडिया में किया हुआ है। इसके जो कलर्स लिए हुए हैं वो सारा टेक्सचर्स बनाने में ही बहुत एफर्ट और टाइम लगा हुआ है। इसी सीरीज़ की ये भी पेंटिंग है, ये भी मॉडर्न पिचवई के नाम से ही है और इसमें भी सेम ही सिमिलर काम किया हुआ है। थ्रेड वर्क, एम्ब्रॉयडरी है और बाकी मॉडर्न टेक्सचर्स हैं। कुछ फ्लावर्स हैं, ये गोल्डन वास के नाम से है। ये मेरा एक अलग थीम है। बेसिकली ये पूरी थीम संपूर्ण वृंदावन के अंदर है बट ये एक अलग थीम है। इसमें गोल्डन वास में मैंने जो अपने नॉर्मल ऑब्जेक्ट आर्ट होता है उसको करने की कोशिश की है यहाँ पर। ये आप इस पेंटिंग में क्या दिखाना चाहते हैं? ये पेंटिंग वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी है। बेसिकली ये 3x5 की पेंटिंग है जिसमें एक टर्टल बना है, नीचे लोटस है, सारा वाटर बॉडी है और ऊपर लक्ष्मी जी बैठी हैं। लक्ष्मी जी को बहुत ऑब्वियस लक्ष्मी जी नहीं बनाया है लेकिन दोनों तरफ लोटस है और उनको एज अ देवी दिखाया है। ये पूरी पेंटिंग ही अपने आप में एक मॉडर्न आर्ट की तरह है। ऊपर जितना बैकग्राउंड देख रहे हैं, सारा बैकग्राउंड देखिए, पूरा बैकग्राउंड एक एक चीज़ इसमें ब्रश से और काम से की गई है। अपना इंट्रोडक्शन मैं क्या दूँ, मैं तो खुद को ढूंढ रही हूँ अभी मैं खुद के खोज में चल रही हूँ अभी और जितने तरह की किताबें होती हैं, जितनी फ़िलॉसफीज़ होती हैं उनको जान रही हूँ और पढ़ रही हूँ, गुन रही हूँ और बस कोशिश कर रही हूँ कि उसके ज़रिए मैं खुद को जान पाऊँ। और काफ़ी हद तक लग रहा है कि अब समझना शुरू किया है खुद को और जो मैं काम करती हूँ उसमें काफ़ी हद मेरे जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो अपने आप फ्लो करते हैं। मैं डेलिब्रेट नहीं करती हूँ, जो भी होती हैं चीज़ें वो फ्लो करती हैं खुद ही। और अब तक मैंने गीता की फ़िलॉसफी पे काम किया है, रामायण के फ़िलॉसफी पे काम किया है, कबीर के फ़िलॉसफी पे और अभी मेरा लेटेस्ट जो चल रहा है सीरीज़ ताओइज़्म पे चल रहा है, लाओ त्ज़ू की फ़िलॉसफी पे, जो ईस्टर्न फ़िलॉसफी भी उसको बोलते हैं। उनके इंसाइट्स पे मैं काम कर रही हूँ अभी। उनके एक एक सूत्र पर मैं एक एक पेंटिंग बना रही हूँ जो कि यहाँ पर आपको नज़र आएंगी और बस जर्नी चल रही है। आप इस पेंटिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं, 2 लाइन, या आपने क्या सोच, आपकी इस पेंटिंग के पीछे कहानी क्या है? ये पेंटिंग 6th एलिमेंट है। बुद्धिज़्म में बोलते हैं एक छठा एलिमेंट भी होता है। जैसे 5 एलिमेंट्स होते हैं, हमारे हिंदुज़्म में बोलते हैं कि 5 तत्व से बने हैं हम, तो ये छठा एलिमेंट है जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस या चेतना। तो चेतना का आप देख सकते हैं कि कई सारे हमारे लेयर्स हैं। ये बोलते हैं ना लेयर्स हैं और ये जो आप जो वेब जैसा देख रहे हो, ये वेब, ये समझ लो कि एक तरह से ये मैक्रो वर्जन है और हम इसके माइक्रो वर्जन हैं।
यही चेतना जो है ये बाहर है यूनिवर्स में, वही चेतना हमारे अंदर है माइक्रो वर्जन में। तो इसको मैंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। जो मुझे, मैं जब ध्यान में होती हूँ तो ये ध्यान मैं कलर्स के थ्रू ही करती हूँ, तो वो उतरता है, अपने आप उतरता है, वो ऊपर वाला जो उतारना चाहता है वो उतरता है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अशोक राठौड़, आर्टिस्ट मुंबई से। अभी आर्ट इंडिया आर्ट फेस्टिवल का तो एक्सपीरियंस मेरा ये इस साल एक्चुअली फर्स्ट टाइम का है। इससे पहले मैंने मुंबई, बेंगलोर में किया है, वहाँ पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा। अभी दिल्ली का तो फर्स्ट डे है। एक्सपीरियंस तो मतलब इंक्वायरीज़ है एक्चुअली, लोग आ रहे हैं, काम देख रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं, देखते हैं। भी आने वाले और 3 दिन बाकी है और मोस्ट ऑफ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और काम के बारे में मेरे बताऊँ तो एक्चुअली मैं इंडियन मैथोलॉजी, ये मेरा कंसेप्ट है, मतलब भारतीय पुराण शास्त्र, उस पर मैं काम करता हूँ। और पिछले 15 सालों से मैं इसी सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ हर बार कुछ उसमें और कुछ नया करने का और कुछ एडिशनल करने का। तो फिलहाल अभी जो है मेरा, जैसे कि पीछे आप देख सकते हो, तो नंदी और कामधेनु इस सीरीज़ का मेरे सभी काम लगे हुए हैं। और एक नया कुछ काम मैंने और करने की इस बार कोशिश की है, जो कि इस साइड जो लगाया हुआ है कुर्मावतारा का। दशावतारा पे मतलब भगवान विष्णु जी का जो दशावतार था, उसमें एक कुर्मावतारा जो एक था, उसका मैंने एक पेंटिंग बनाया है। तो मतलब जो भी जितने भी मेरे पेंटिंग्स यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, उसमें मैं एक पूरा स्टोरी क्रिएट करने का प्रयास करता हूँ। उससे ही सभी रिलेटेड एलिमेंट्स आपको उसमें दिखाई देंगे। जैसे नंदी जी है तो शिवा, पार्वती, गणेशा, कार्तिकेय, और अलग अलग। बस आर्टिस्ट क्या होता है कि वही एक्सपेरिमेंट करते रहो, काम करते रहो। हर एक काम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, नई चीज़ उसमें आती है, जो कि वही काम आगे ले जाने में आर्टिस्ट को हेल्प करती है। नमस्कार, मैं निवेदिता शर्मा हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ रोहिणी, दिल्ली से। और मेरा ये जो पूरा गैलरी आप देख रहे हो, ये आर्टिशियस ग्रुप का है। ये राजीव जी हैं, इन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया है। ये सारे पेंटिंग्स डिफरेंट आर्टिस्ट के हैं, ये मेरे पेंटिंग्स हैं। बेसिकली मेरे पेंटिंग्स जो होते हैं वो ज़्यादातर वुमेन ओरिएंटेड होते हैं, जिनमें मैं उनकी फीलिंग्स, उनकी विचार या उनके थॉट्स को पोर्ट्रे करने की कोशिश करती हूँ। और आर्टिशियस ग्रुप जो है उनसे मैं पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है मुझे यहाँ पे अपना इस्टेब्लिश करने में, लोगों से जान पहचान बढ़वाने में। सो आई थैंक राजीव जी फॉर ऑल दिस। थैंक यू। हाय, मैं कश्यपी हूँ। आई एम कश्यपी करण. So I am exhibiting my artworks first time with Artisius Art Gallery. I'm very thankful to the art gallery for giving me this opportunity, and my paintings are related with cows and Krishna. So right now I'm just exploring on different compositions. So there is this Krishna with and cows, and this Krishna's lotus feet, and like these are again related to those themes, and there is Kamdhenu. Thank you. Hello, good evening. Myself is Chetna, and this is the first time I have exhibited my paintings in Constitutional Club of India. And my theme of the painting is versatile. I do on different subjects. The main colors I have used are acrylic colors. So you can see I have like shown the beauty of Hawa Mahal. Here I have shown the beauty of love. Here I have shown Adam and Eve. Here I have shown Buddha. Here I have shown the beauty of Krishna. So I am exploring as of now what is the best I can do in the paintings. Thank you. नमस्कार, मैं उदित जैन हूँ। मेरी कंपनी का नाम वरुण हैंडीक्राफ्ट है और आप देख सकते हैं ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरे फादर ने 1973 में ये काम शुरू किया था हैंडीक्राफ्ट का, एंड मेरे को 40 साल हो गए हैं पापा के साथ जुड़े हुए। ये आर्ट मैंने शुरू किया था, स्टोन स्कल्पचर। ये 100% हैंडमेड है, एंड आप देख सकते हैं कि हमने इस आर्ट को, ये आर्ट बेसिकली वर्ल्ड का सबसे पहला आर्ट है। स्टोन के अंदर सबसे पहले जो टूल बना था वर्ल्ड के अंदर, वो स्टोन में बना था। जो सबसे पहले आर्ट निकली थी वो स्टोन से निकली थी, और ये वर्ल्ड का सबसे पहला आर्ट है। और स्टोन से हम जुड़े हुए हैं क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेचुरल है।
लकड़ी, पीतल, कपड़ा, क्लॉथ, ये सब मैन मेड है। ये एक पत्थर एक ऐसी आइटम है जो नेचुरल है, 100% नेचुरल है। और हमारे जितने भी पुराने से पुराने मंदिर हैं वो पत्थर में बने हैं। तो ये जो आर्ट है ये बहुत पॉजिटिव आर्ट है, इससे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। एंड आप देख सकते हैं कि हम इसको बहुत डीपली बनाते हैं और इसके अंदर बहुत मेहनत लगती है। इसको हम एंटिक लुक देते हैं। तो इसको करते करते आज देखो 40-25 साल हो गए हैं हैंडीक्राफ्ट को करते करते। एंड मैं फर्स्ट टाइम ये एग्जीबिशन में आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि ये जो आर्ट है ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसी से हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति और हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये आर्ट बढ़े। तो इस सोच के साथ ये मैंने आर्ट को शुरू किया था। आप ये आर्ट खुद बनाते हैं या फिर ये मैं खुद भी बनाता हूँ और मेरे साथ बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनको 30-35 साल हो गए हैं। और एक हमारी बहुत अच्छी बड़ी टीम है जो हम सब मिलके नोएडा में हमारी फैक्ट्री है वहाँ बनाते हैं। बेसिकली देखा है कि जो पेंटिंग बनाते हैं पेंटर होते हैं वो एक दिन में बना देते हैं, 2 दिन में बना देते हैं, महीना भी लग जाते हैं। बट इसको बनाने में कितना टाइम स्पेंड होता है? सर इसको बनाने में जैसे गणेश जी हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं, इसको बनाने में 4 से 5 महीने लगते हैं कंप्लीट करने में। सरकार की तरफ से क्या बेस्ट चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आर्टिस्ट के लिए? तो हमारे को कोई अच्छा मतलब बेनिफिट नहीं मिलता है। और कोई मैं चाहता हूँ कि सरकार अगर आज ये देखती है, इस वीडियो को देखती है, मैं चाहता हूँ कि सरकार कुछ करे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर आज इसको वर्ल्ड में अगर हम इसको बढ़ावा मिलता है तो इससे हमारे हिंदुस्तान को और ऊंचा और अच्छे दर्जे पे देखा जाएगा। और अभी इंडिया आर्ट फेस्टिवल में जो आप पहली बार आए हैं तो यहाँ का एक्सपीरियंस क्या है आपका? जैसे मैंने आपको कहा कि मैं 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मैं वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी करता हूँ, मैं बहुत फेमस हूँ। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऐसे लोग आए जो आर्ट को पहचानते हैं, जानते हैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी तरीके से मेरे को अप्रिशिएट किया और मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और बोला कि अजीत जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ऐसा आर्ट हमने अपनी लाइफ के अंदर कभी नहीं देखा। ठीक है, हमारी ओर से आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो सर। नमस्कार श्वेता जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप थोड़ा हमें अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और यहाँ पे आपका जो पेंटिंग है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हाँ जी, माई पेंटिंग इज़ ऑल अबाउट द रिलीफ वर्क and it is done with POP, MCL and oil paints on ply. So this is all the 3D artwork which I have given to emboss it with the POP and then oil painting is done. So this is my European art which I have used. So it's all about the Europe art and there it is. You can see the work. जो नॉर्मल पेंटिंग करता है कोई कैनवास पे करता है, किस पे करता है, आपने ये पुट्टी ये मतलब पीओपी को क्यों चुना है इसमें? मतलब पीओपी जिसको आप कह रहे हैं। This is POP. POP, okay. So you make the clay out of it. Okay. And then you can easily mold it the way you want to. So there are different type of clay materials which you can use. So in this painting I have used the MCL and the POP to emboss it. And rest all is the work of the oil painting. And to match the border, I have given the POP work again. So that is the frame of that painting which I have given extra, enhancing the painting with that border, doing the POP work. ओके, जैसे कि इंडिया में एक बरसात के मौसम में मॉइस्चर की ज़्यादा दिक्कत आती है। ओके, तो हमने देखा है कि बहुत सारी कई बार कॉस्टली पेंटिंग होती है उसमें भी मॉइस्चर की दिक्कत आती है, फंगस आ जाती है। तो ये कितना सेफ है उसके लिए? This is, I have made it. This is 3-4 years back I have made it. So it's like the same. Nothing has changed to any of my paintings because it is with the I've done the varnish, so it makes it fixed and nothing can. You can put your wet cloth also on it. Okay. You can wipe it with that also. Okay. और इंडिया आर्ट फेस्टिवल में आने का एक्सपीरियंस आपका कैसा है अभी? It's going very nice. I'm really liking it. And it's a very, very good experience. As I have done earlier exhibitions at Habitat Center,
and craft museum, Pragati Maidan also, the Art of Art, and now this is my fourth one, which is really a great experience. Artigious has given me a big chance to put up my exhibition over here, and Mr. Rajiv sir, he is a very good curator and he is helping us all a lot. So I am really grateful and thankful to him and the team also. इंडिया आर्ट फेस्टिवल में जो ये शो चल रहा है, Yes, yes. इसको इससे भी और बेटर बनाने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे कुछ? Yes, of course. I think they should, whosoever buyer is coming, they should, introduce to the artists, and they should help in that way so that we can sell better. Because they come, they just inquire and they just go back. So I think there should be a connect with that they should help us in, selling point of view. So that is my suggestion, and they should bring the buyers here, and it would be more beneficial for us and for others also. Thank you. Thank you, sir. Thank you.